नमस्कार दोस्तों, CDRK सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं जेंडर, विद्यालय और समाज। देखिए, जेंडर, विद्यालय और समाज पेपर के अंतर्गत आज हम लैंगिक असमानता के कारण, देखिए लैंगिक असमानता के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा भारतीय समाज में लैंगिक आधारित असमानताएं, भेदभाव दिखाई देते हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को स्वाइप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बनी बेल आइकन के बटन को दबा देवे, जिससे हमारे द्वारा जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड किया जाए या लाइव क्लास चलाई जाए तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी परीक्षा की तैयारी करते हुए अच्छा अधिगम कर सके और ये ज्ञान आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी हो। देखिए, लैंगिक असमानता के कारण, लैंगिक असमानता को पढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर हम गर्व करते हैं। क्यों कि हम 21वीं सदी के भारतीय नागरिक हैं, तो हम गर्व करते हैं जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं। देखिए, हम 21वीं सदी में आ गए और हमारे घर में कोई बेटे का जन्म हो जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं। यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई जश्न भी नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। किसके अंतर्गत है? जब घर में यदि लड़की पैदा हो जाए तो हम जश्न नहीं मनाते हैं, और लड़का पैदा हो जाए तो हम जश्न मनाते हैं कि हमारी पीढ़ी को चलाने वाला आ गया है। ऐसी 21वीं सदी के भारतीय नागरिकों की सोच है। इसी कारण यहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव दिखाई देता है। लड़के के लिए इतना ज्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हमें प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि कई बार तो हम क्या करते हैं, जन्म से पूर्वी लिंग परीक्षण करवा लेते हैं और यदि पता लग जाए कि लड़की है तो इस संसार में आने से पहले ही उसे मार देते हैं। या फिर लड़की के जन्म होने के बाद हम परिवार में खुशियां नहीं मनाते। कई माता पिता तो ऐसे होते हैं, लड़की के जन्म पर उसे कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, अनाथ बना देते हैं। तो यहाँ पर हम 21वीं सदी के नागरिक हैं जो लड़के और लड़कियों में अंतर भेदभाव करते हैं। यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती है तो हमें जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। देखिए, लड़कियों के प्रति हमारी नकारात्मक अवधारणा होती है और हम चाहते हैं कि इसका जन्म होने से पहले ही इसे हम मार दें। और यदि वो जन्म भी ले लेती है और हम कई कोशिशें करते हैं लेकिन वो कोशिशें यदि सफल नहीं होती तो हम उनके साथ क्या करने लग जाते हैं, भेदभाव, असमानताएं शुरू कर देते हैं, जो लड़के और लड़कियों में स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय परिवारों में दिखाई देती है। अब हम अध्ययन करते हैं लैंगिक असमानता के कारण। लैंगिक असमानता के मुख्य कारणों में पहला कारण है पुरुष प्रधान समाज। देखिए, हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान मानसिकता पर आधारित है। परिवारों में पितृसत्तात्मकता का प्रचलन है।
पुरुष प्रधान समाज होने से हम महिलाओं को महत्व नहीं देते हैं। चाहे परिवार हो या समाज हो, हर स्थान पर पुरुष को प्रधान मानकर पुरुष को समाज में अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन वही जब मान और सम्मान या पद की बात आती है तो हम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। तो पुरुष प्रधान समाज के कारण भी लैंगिक असमानता या जेंडर भेदभाव दिखाई देता है। इसके बाद शिक्षा का अभाव। देखिए, शिक्षा के अभाव के कारण भी हमारे भारतीय समाज में लैंगिक असमानता दिखाई देती है। देखिए, यदि कोई बालिका या महिला शिक्षित होती है तो वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कानून की शरण ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में पुरुष और महिला की शिक्षा में भी अंतर है। पुरुष अधिक शिक्षित है और महिलाओं का शिक्षा प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा न्यून है। तो यहाँ पर कई महिलाएं अशिक्षित होने के कारण वो परिवार के पुरुष वर्ग द्वारा जब उन पर शोषण या अत्याचार या हिंसा या कई प्रकार के ऐसे कार्य किए जाते हैं जो महिला का दुर्व्यवहार स्पष्ट करते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा के अभाव के कारण भी हमारे भारतीय समाज में लैंगिक असमानता दिखाई देती है। इसके बाद देखिए, देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली। देखिए, हम सब भारतीय हैं और हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और हम सब कृषि प्रधान देश के नागरिक माने जाते हैं, जहां पर 75% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। तो हमारे भारतीय समाज में अधिक से अधिक ग्रामीण सामाजिक प्रणाली होने से हम बालिकाओं के साथ भेदभाव अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो अशिक्षित है और अशिक्षितता के कारण वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें भी बालिकाओं को पढ़ाना चाहिए, हमें बालिकाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं के साथ अधिक भेदभाव किया जाता है। अधिक असमानताएं ग्रामीण प्रदेशों में या ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चाहे आप रिसर्च करना, चाहे आप अभी सुन रहे हैं, चाहे आप बालक हैं या बालिका है, रिसर्च करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक भेदभाव, सबसे अधिक असमानताएं की जाती है। इसके बाद देखिए, चौथा कारण है सामाजिक नकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कारक ये माना जाता है कि हमारी दृष्टि, हमारी सोच नकारात्मक दृष्टिकोण से युक्त है। हमें बालिकाओं के प्रति हमेशा नकारात्मक धारणा, नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। हमें कभी भी महिलाओं के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से कई ऐसी धारणाएं चली आ रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कई प्राचीन मान्यताएं, धारणाएं, नकारात्मक दृष्टिकोण, महिलाओं के प्रति अंधविश्वास, ये सब चले आने से हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाओं पर थोप देते हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। आपने देखा होगा, हमें कई बार किसी भी महिला में ईगो के कारण भाव आदि प्रक्रिया आती है और हम क्या कह देते हैं, साहब इनके तो डाकण भूतनी लग गई है। तो फिर देखिए, जब डाकण भूतने जो कहते हैं तो क्या महिलाओं के साथ ऐसा होता है? अरे पुरुषों के साथ क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर
सामाजिक नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हमारे भारतीय समाज में महिलाओं के साथ असमानता दिखाई देती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट असमानता का कारण है पारिवारिक पुत्र मोह। देखिए हमारे भारतीय परिवारों में सबसे अधिक चाह किसकी होती है? पुत्र की। पुत्र के विषय में सोचा जाता है कि यदि पुत्र होगा तो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। देखिए माता पिता में जो माता होती है वो भी एक महिला होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बालिका के साथ भेदभाव करती है। जब ससुराल में जो सास होती है वो भी महिला होती है, लेकिन वो अपनी बहू के साथ भेदभाव करती है। क्यों? पुत्र मोह के कारण, कि यदि पुत्र जन्म लेगा तो हमारी पीढ़ी आगे चलेगी, और यदि लड़की का जन्म होता है तो हमारी पीढ़ी आगे नहीं चलेगी। अरे अपनी जो नकारात्मक सोच है उसको बदलिए। लड़की भी अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती है। क्यों? क्योंकि चाहे वो ससुराल में रहे या पीहर में रहे, ब्लड तो हमारा ही है ना, अनुवांशिक गुण तो हमारे माता पिता के ही है। तो पुत्र और पुत्री में किस प्रकार का भेदभाव, किस प्रकार की असमानता? तो पारिवारिक पुत्र मोह के कारण हमारे भारतीय समाज में लैंगिक असमानताएं दिखाई देती है। इसके बाद लैंगिक असमानता का नेक्स्ट कारण है स्त्रियों का संवेगात्मक रूप। देखिए महिलाएं यदि संवेगात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कोमल होती है। महिलाओं में क्रोध नामक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। महिलाएं शिथिल होती है और उनके विषय में पूर्वाग्रह भी ग्रसित होते हैं कि महिलाएं तो गाय की सी आत्मा होती है। तो संवेदनशीलता युक्त उनका मन होने से, संवेग होने से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है परिवार विघटन संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए कई बार क्या सोचा जाता है कि महिला के आने से हमारे जो परिवार में एक रूपता बनी रहती, उसमें विघटन होता है। और कई बहुओं के बारे में सास सोचा करती है कि इसके आने से हमारा परिवार बिछड़ गया है, हमारा पुत्र इसकी कहे अनुसार चलने लग गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हम जब बहू लाते हैं तो बहू भी किसी की बेटी होती है और वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर अपने ससुराल में आती है। तो ससुराल में भी यदि बहू को बेटी जैसा प्यार मिलेगा तो जो पारिवारिक या भारतीय समाज की जो विघटन संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम उसे ससुराल पक्ष में भी एक बेटी का रूप देते हैं। स्त्रियों का कोमल स्वभाव भी लैंगिक असमानता का कारण बनता है। देखिए कई बार पुरुष वर्ग द्वारा महिला पर दबाव बनाया जाता है या हिंसा की जाती है या मारपीट की जाती है, तो महिला के कोमल स्वभाव के कारण वो उत्तर दे नहीं पाती, बराबर का वो झगड़ा नहीं कर पाती। तो यहाँ पर महिलाओं के या स्त्रियों के कोमल स्वभाव के कारण लैंगिक असमानता हमारे भारतीय समाज में दिखाई देती है। सामाजिक मूल्यों एवं धर्म विरुद्धता संबंधी सोच। देखिए हमारे भारतीय समाज में कई प्रकार की जातियां हैं, धर्म है, और धर्म के अनुसार अनेक मान्यताएं, धर्मों के अनेक नियम कानून है, जिसके कारण महिलाओं के साथ असमानता भेदभाव किया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि महिलाओं को यदि स्कूल यानी कॉलेजीय शिक्षा दिलाएंगे तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो कुल मिलाकर धर्म भी एक बाधा बनता है महिलाओं के विकास में, महिलाओं को आगे बढ़ने में। तो धर्म विरुद्धता संबंधी
नकारात्मक सोच के कारण भी महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती है। और कई बार क्या होता है, कई पारिवारिक सदस्य ये सोचते हैं कि यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो हमारे सामाजिक मूल्यों का ह्रास होगा, समाज के नियमों का विघटन होगा, समाज में लोग क्या सोचेंगे। तो इस वजह से भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाता है और महिलाएं लैंगिक असमानता का शिकार हो जाती है और उनके साथ अधिक शोषण, अधिक दुर्व्यवहार पुरुष वर्ग द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए स्त्रियों की सहनशीलता भी लैंगिक असमानता का कारण बनती है। कई बार देखिए पुरुष वर्ग द्वारा महिला पर हिंसा की जाती है, दबाव डाला जाता है, कई मानसिक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़ित किया जाता है, फिर भी महिला उनको सहन करती रहती है। कई ससुराल पक्ष वाले तो कई बहुओं के साथ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आपने आए दिन अखबारों में आप पढ़ते हैं कि फला ससुराल पक्ष वाले द्वारा अपनी बहू को जलाकर मार डाला या हत्या कर दी या उन पर शोषण किया जा रहा है। तो ये हमारे भारतीय अखबारों में आए दिन ऐसी खबरें छपती रहती है। उसका मुख्य कारण है लैंगिक असमानता और हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण। तो यहाँ पर स्त्रियों की सहनशीलता के कारण भी असमानता उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है परंपरावादी भारतीय समाज। देखिए हमारा भारतीय समाज अधिक से अधिक परंपरावादी है। अभी अभी मैंने बताया था कि प्राण चले जाए लेकिन हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे प्राचीन रीति रिवाज या परंपराएं या मान्यताएं, धार्मिक कानून बने हुए, उनके कारण भारतीय समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता की जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है। देखिए कल हमने जेंडर स्तरीकरण के बारे में भी अध्ययन किया था। जेंडर स्तरीकरण में भी इसी तरह महिलाओं के साथ महिला और पुरुष समान होते हुए एक विभाजन स्तर वहां पर दिखाया गया था। तो परंपरावादी भारतीय समाज होने के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसके बाद अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव। देखिए हमने दूसरा कारण पढ़ा था शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव के कारण कई बार महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं होती है कि एक महिला को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों का प्रयोग वो किस तरह कर सकती है। तो अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभाव के कारण भी लैंगिक असमानता हमारे भारतीय समाज में की जाती है, जो नहीं करनी चाहिए। कई बार कई महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होती है, लेकिन हमारे भारतीय समाज के कई ऐसे पुरुष वर्ग द्वारा उन्हें दबा दिया जाता है कि कुछ भी नहीं है, या आपके अधिकार नहीं है, सब पुरुषों को अधिकार प्राप्त मिले हुए। पुरुषों की अहंकारवादी नीति। देखिए एक पुरुष पत्नी चाहता है, अपने शौक पूरा करना चाहता है, लेकिन वो अपनी पत्नी को समानता का दर्जा नहीं दे पाता है। स्वार्थ तो इतना बड़ा है, लेकिन जब समानता की बात आती है तो सबसे पहले ही वो भेदभाव शुरू कर देता है। तो यहाँ पर पुरुष की अहंकारवादी नीति महिलाओं में भेदभाव, असमानता को जन्म देती है। कई ऐसे अहंकारी नीतियां हैं पुरुषों में तो जिसके कारण आज भारतीय समाज में महिलाओं को वो पद, वो सम्मान, वो समानता नहीं मिल पा रही है। सरकारी उदासीनता। देखिए हमारे भारतीय संविधान में भी पुरुषों और महिलाओं को समानता का दर्जा दिया गया है
और आए दिन हमारी सरकारों द्वारा कई प्रकार के नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन वो नियम धरातल पर लागू ही नहीं होते हैं। और कई बार कई महिलाएं ऐसा कर भी लेती है तो उन्हें दबा दिया जाता है, राजनीतिक दबाव आ जाते हैं। तो हमारी सरकारों की उदासीनता के कारण भी महिलाओं को समानता नहीं मिल पाती है और भारतीय समाज में हर स्थान पर महिला के साथ भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 15 ऐसे बिंदुओं का अध्ययन किया, 15 ऐसे कारणों का अध्ययन किया जो लैंगिक असमानता से संबंधित है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CD RK सैनी BEd क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो राम राम सा, बाय।